बाबा ने कही देखो ब्राह्मण आशीर्वाद दें तो हंसी मत उड़ाओ। क्यों? इतना सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक। हाँ, विप्रा मंत्रविदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। मंत्रज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद देते हैं वह कभी भी निष्फल होता नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य समझो। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देगा वो कभी व्यर्थ जाएगा नहीं। ब्राह्मण का आशीर्वाद सफल होता है। न कदाचिदपि स्फुटम। लेकिन यहां एक बात और दी है, वो ये है कि ब्राह्मण आशीर्वाद दे और वो मंत्रज्ञ ब्राह्मण आशीर्वाद दे, वो निष्फल नहीं होगा। पर उस ब्राह्मण में आशीर्वाद देने वाले में ये लक्षण होने चाहिए। ये लक्षण नहीं होंगे तो आशीर्वाद की पूर्ति में संदेह है। बहुत सुंदर श्लोक है। ये सूयानृत दंभेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफला कृता। जिन ब्राह्मणों में असूया दोष नहीं है, इससे एक बात स्पष्ट है कि ब्राह्मणों का धर्म है आशीर्वाद देना, तो ब्राह्मणों में ये लक्षण होने चाहिए। ये लक्षण होंगे तभी उनका आशीर्वाद सफल होगा, तभी उनके द्वारा किया गया कराया गया वैदिक कृत्य भी सफल होगा। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से ब्राह्मणों को सावधान किया जा रहा है कि आपके आशीर्वाद का अभिलाषी सारा जगत है। अरे कहाँ तक कहें, भगवान भी ब्राह्मण के आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम। है ब्राह्मण की कृपा से, ब्राह्मण का आशीर्वाद भगवान भी चाहते हैं। तो ब्राह्मण में ये लक्षण अवश्य होने चाहिए। ध्यान से सुने आप लोग, कौन सा लक्षण होना चाहिए? सबसे पहले ब्राह्मणों में असूया दोष नहीं होना चाहिए। असूया का अर्थ क्या होता है? गुणेषु दोषा विष्करण मसूया। गुणों में दोषों का जो आविष्कार है उसको असूया कहते हैं। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है दोष देखने का। अच्छाई को भी कुछ न किसी बुराई के रूप में देखेंगे। वो अच्छाई तो उनको दिखती ही नहीं, केवल दोष ही दिखते हैं। तो ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए कि वह किसी के भी गुण में दोष देखे नहीं। हाँ, दोष में भी यदि हो सकता हो तो कोई गुण देख ले, पर किसी में दोष दर्शन न करे। देखो, दोष दर्शन जो होता है, बहुत ध्यान से सुने ज्ञानेश्वर जी, वो स्वदोष दर्शन ही होता है। जिसे हम परदोष मानते हैं वो स्वदोष ही होता है। हम जब तक सदोष होंगे तब तक हमें दूसरों में दोष दिखेंगे। जब हम स्वयं सर्वथा निर्दोष हो जाएंगे तो सारी सृष्टि परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ेगी, किसी में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। हम पूर्ण निर्दुष्ट हो जाएं, निर्दोष हो जाएं, तो किसी प्राणी में हमको दोष नहीं दिखेगा। हमें सदा अपने दोष ही दूसरे में दिखते हैं। पहला गुण होना चाहिए, हम गुणों में दोष न देखें। देखो, भगवान दत्तात्रेय कहां प्रकट होते हैं? कहां प्रकट होते दत्तात्रेय जी? किसके पुत्र हैं दत्तात्रेय भगवान? अत्रि और अनसुईया के। किसके पुत्र हैं? महर्षि अत्रि
और उनकी पत्नी महासती अनुसुईया से प्रकट हैं भगवान दत्तात्रेय। अनुसुईया, अनुसुईया माने जो कभी किसी में दोष देखती ही नहीं, जो असूया दोष से रहित है वो अनुसुईया है। और अनुसुईया जो वृत्ति है उसका स्वामित्व कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। उसका कांत, उसका पति, उसका स्वामी अत्रि ही हो सकता है। अत्रि माने, अत्रि माने क्या होता है? नए समास है ना, जिसमें तीन न हो, अर्थात त्रिगुणातीत, गुणातीत। जो गुणातीत पुरुष है उसको अत्रि कहेंगे। इसके दो अर्थ हैं। गुणातीत पुरुष असूया दोष से रहित होगा, अनुसूया वाला होगा। अनुसूया वृत्ति वाला व्यक्ति ही गुणातीत होगा। तो अनुसूया और अत्रि, इनका जब संयोग होता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, दत्तात्रेय प्रकट हो जाते, गुरु तत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों में दोष दर्शन का स्वभाव नहीं होना चाहिए और बुरा नहीं मानना। सीधे साधे कम पढ़े लिखे ब्राह्मण भले ही किसी में दोष न देखें। जो जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, हम बुराई नहीं करें पढ़े लिखे लोगों की, पर जो जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाता है वो उतना ज़्यादा दोष देखने लगे। हम दूसरे के नहीं, हम अपनी कह रहे हैं। हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इतना भी नहीं पढ़े होते तो शायद और कम दोष दिखते। दूसरा, अनृत। अनृत माने झूठ। जिस ब्राह्मण में असूया दोष नहीं है, असूया दोष वाला, जिसमें असूया नहीं होती, वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। भाई हम किसी के दोष का वर्णन करते हैं, उसी का नाम निंदा है। हमको दोष दिखेगा ही नहीं, हम वर्णन नहीं करेंगे तो निंदा से रहित हो जाएंगे। दूसरा दोष है अनृत। अनृत माने होता झूठ। जिनके जीवन में सच्चाई है, झूठ नहीं बोलते। ईर्ष्या, तीसरा दोष है ईर्ष्या। जो ईर्ष्या नामक दोष से रहित है। ईर्ष्या बड़ा प्रबल दोष है। किसी के भी उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर, महत्व को देखकर भीतर ही भीतर जलने लग जाना, कुढ़ने लग जाना, इसका नाम है ईर्ष्या। कभी किसी प्राणी के प्रति ईर्ष्या मत करो। संत मलुकदास जी तो कहते हैं कि ये दोष राम जी को बहुत अप्रिय है, ये बुराई जीवन में नहीं होनी चाहिए। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। दूसरों की उन्नति को देखकर जलना और स्वयं श्रेय लेने की भावना रखना। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये। और अहंकार, ये तीन दोष भगवान को अत्यंत अप्रिय हैं। प्रिय क्या है? एक दया अरुदीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। गर्वन की जय बावरे,
गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व ही ते रावण गया, गर्व ही ते रावण गया। पाया जी दुख भारी, पाया जी दुख भारी। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। चरण खुदी रघुनाथ के, मन नाही सुहाती। चरण खुदी रघुनाथ के, मन नाही सुहाती। जाके जिय अभिमान है, जाके जिये अभिमान है। ताकि तोरत छाती, ताकि तोरत छाती। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। एक दया अरु दीनता, ले रहिए भाई। एक दया और दीनता, ले रहिए भाई। चरण गहो जाए साधु के, दीजे रघुराई। चरण गहो जाए साथ के, दीजे रघुराई। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। यही बड़ा उपदेश है, पर द्रोह न करिए। यही बड़ा उपदेश है, पर द्रोह न करिए। कहे मलूक हरि सुमिर के, भव सागर तरिए। कहे मलूक हरि सुमिर के, भव सागर तरिए। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। हरि गर्भ प्रहारी, हरि गर्भ प्रहारी। कितने दोष बताए जो ब्राह्मणों में संतों में नहीं होने चाहिए? कौन कौन? पहला दोष है असूया, दोष दर्शन, दोष देखने का स्वभाव।
गुणों में भी दोष देख लेना। दूसरा दोष झूठ बोलना। तीसरा दोष ईर्ष्या। चौथा दोष दंभ। दंभ माने, दंभ नहीं जानते हैं? हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हैं तो बहुत बुरे से बुरे आदमी, पर आपके सामने हम इतने शरीफ, इतने सज्जन, इतने भले, इतने अच्छे बनते हैं कि आप हमको देखकर एक समझें कि अरे भाई, इनसे ऊंचा साधु सज्जन तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और हैं हम महादुर्जन, पर सज्जनता का अभिनय करते हैं। दूसरे को ठगने के लिए, प्रभावित करने के लिए जो कोई क्रिया हम करते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, उसे दंभ कहा जाता है। हम जो कुछ करें एकदम सच्चाई से करें। हमारे में दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का एक वाक्य है, सूर्यश्याम गौशाला में लिखा है। बाबा ने कई वाक्य छांटे, पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा ने, उसमें एक वाक्य ये भी है महाराज जी का, ठोस काम दिखावा नहीं। क्या? ठोस काम दिखावा नहीं। कोई काम करो ठोस करो, दिखावा बिल्कुल नहीं। दिखावे को ही दंभ कहते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, करो जो कछु धरो सचि पचि सुकृत सुला बटोर, पैठ उर बरवस दयानिधि दंभ लेत अंजोरी, कैसे देऊ नाथ ही खोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत भगति परिहरि तोर। बहुत सुंदर पद है। वो कहते हैं कि हे नाथ, करो जो कछु धरो सचि पचि, जो कुछ अच्छा काम करता हूं, भजन साधन, जप तप आदि, कोई भी उत्तम साधन करता हूं, ये सुकृत रूपी शिला बटोर करके रखता हूं। शिला जानते हैं ना? ध्यान में ही बात नहीं आई। किसान फसल काट के अपने घर ले गया, खलिहान से भी फसल चली गई। अब खेत में जो अन्न के कुछ कण पड़े हैं उनको शिला कहते हैं। शिला बीनना। पहले तो गामन में बीनते थे सिलो, अब बीनते कि नहीं? बाबा पहले गामन में सिलो बीनते खेत में। अब देखो, अन्न जो ज्यादा था वो तो चला गया, अब जो अन्न के कण पड़े हैं उसको शिला कहते हैं। इसका मतलब है सुकृत की फसल तो लेने वाले व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि प्रभृति ऋषि हैं, वो सारी फसल ले गए, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं, पूरी फसल कट गई, पक गई, चली गई। अब कुछ कण पड़े हैं सुकृत के, उनको तुम बटोर रहे हो धर्म के क्षेत्र से, और उसको अपने हृदय रूपी पात्र में तुमने रखा। लेकिन दंभ रूपी शत्रु ने भीतर घुस करके अंजोर लिया, एक भी सुकृत का शिला छोड़ा नहीं। सारे भजन साधन को दंभ चौपट कर देता है। दिखावा बिल्कुल नहीं। मनुष्य स्वयं दंभ करता है और उसे अच्छा भी लगता है। हाँ, आपकी कोई बड़ाई करे तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। प्रायः कोई भी आपकी प्रशंसा करे, मनुष्य का स्वभाव है, प्रशंसा अच्छी लगती है। बोले नहीं नहीं, हमें प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई बुराई करे, गाली दे, निंदा करे तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? यदि बुराई तुम्हारी कोई करे और तुम्हें उसका कष्ट होता, दुख होता है, तो इससे बिल्कुल पक्का हो गया कि प्रशंसा तुम्हें प्रिय है। यदि निंदा सुनकर दुख होता है तो प्रशंसा सुनकर सुख अवश्य होता है। निंदा सुनकर दुख रहित हो जाएगा तो प्रशंसा श्रवण करके भी सुख रहित हो जाएगा। ये पक्का है।
हम कहने को तो हम कह देंगे हमको बड़ाई अच्छी नहीं लगती, बुराई अच्छी लगे तब ना, बुराई तो अच्छी नहीं लगती हमको। बुराई सुनकर मन में प्रसन्नता होने लग जाए, भले ही कोई दोष हमारा ना हो, पर हमारी कोई निंदा करे तो हमें बहुत प्रसन्नता हो। हे प्रभु, ये तो बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा, हम तो इससे भी गए बीते व्यक्ति। प्रभु, अब तक कोई गवाही नहीं था हमारे पाप कर्मों की, दोषों की, पर आप कितने करुणामय हैं, आपने इतना बढ़िया गवाह भेज दिया जो हमारे दोषों का वर्णन कर रहा है। वाह, बहुत अच्छा भैया, तुम बहुत भले हो। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। यदि निंदक प्रिय है तो प्रशंसा तुम्हें नुकसान नहीं करेगी, और नहीं तो निंदा, यदि निंदा आपको अपनी बुरी लगती है तो प्रशंसा भी आपको पचेगी नहीं। और प्रशंसा प्रायः झूठी होती है। प्रशंसा प्रायः झूठी होती। हम बैठे होते हैं, लोग कहते हैं अरे भाई महाराज को क्या कहें, सूर्य के आगे क्या दीपक दिखाना। अब सूर्य हमको बना दिया, प्रशंसा हुई कि नहीं? हम सूर्य होते तो मलुक पीठ की लाइट तो कम से कम कटवाई देते। क्यों? लाखों रुपए का बिल जा रहा है, तो झूठी बात है। अरे महाराज, आप तो सरस्वती आपके आगे मौन है। अरे राम, कहाँ ब्रह्म विद्या वाग देवता सरस्वती, कहाँ हम कलिमल कृषित प्राणी। झूठी बात है। अरे आप तो बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित हैं। कुछ नहीं। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। अभी हमारे विकार नष्ट नहीं हुए हैं तो हम कैसे अपने को पंडित माने? मूर्ख में और पंडित में क्या भेद है फिर? हम पंडित नहीं हैं। हमको कोई पंडित कहता, विद्वान कहता तो वो झूठ बोलता है। हम पंडित विद्वान नहीं हैं, पर हमें ये प्रिय है, हम कहते हैं हाँ जरूर, हम तो पंडित ही, विद्वान ही। प्रशंसा प्रायः झूठी होती है। प्रशंसक जितना अहितकर होते हैं, निंदक उतना ही हितकर होता है। पर यह बात हम लोगों की समझ में नहीं आती। प्रशंसक जितना हानि पहुंचाता है, निंदक उतना ही लाभ पहुंचाता है। हमें सावधान करता है, उस बुराई से हमको बचाने की कोशिश करता है, और हमारे दोष पाप का परिमार्जन करता है। इसलिए हमारे जीवन में दंभ नहीं हो, बिल्कुल दिखावा न हो। यहां हम आपके सामने कीर्तन करेंगे तो थोड़ी देर में रोने लग जाएंगे, ऐसे कुछ नाटक करने लग जाएंगे कि आपको लगे कि इनको प्रेम प्रकट हो गया, बड़े प्रेमी हैं, ऊंचे प्रेमी हैं। अच्छी बात है, भगवान के कथा में, कीर्तन में प्रेम जगना, आंख में आंसू आ जाना, प्रेम के लक्षण उदित होना अच्छी बात है। लेकिन ये लक्षण एकांत क्षण में यदि हमारे भीतर उदित होते हैं, जहां हमको कोई देखने वाला नहीं है, तो समझ में आएगा कि हाँ, ठाकुर जी की, गुरुजनों की, संतों की दया से कुछ थोड़ा छींटा हमारे ऊपर पड़ा है। पर हमारा भाव प्रेम तो आप लोगों को देख के जगता है, जिसमें आप जैसे भोले भाले लोग हमको अच्छा समझ लें, महात्मा समझ लें। यह है दंभ। आसुरी संपत्ति में भगवान ने गीता में सबसे पहले दंभ का नाम लिया। इसका मतलब है सारे दोष पकड़ में आ जाते हैं, पर दंभ रहता है पर पकड़ में नहीं आता। इसलिए सबसे भारी शत्रु है साधक का दंभ, दंभ नहीं। खूब तिलक लगाओ, खूब तुलसी पहनो, खूब कीर्तन करो, बस जो कुछ करो अपने प्राण जीवन धन श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए करो। संसार से क्या लेना देना।
हम अपने ठाकुर के लिए करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, आपको अच्छा नहीं लगता तो भी अच्छी बात है। आप बुराई करो चाहे भलाई करो, इससे हमको क्या लेना देना। श्री मीरा जी कहती बाला में बैरागण होंगी। किस लिए होंगी बैरागण? जय भैसा मारो गिरिधर रीझे, सोई भेष धरूंगी बाला में बैरागण। ये है, दंभ नहीं होना चाहिए ब्राह्मण में, साधु में दंभ नहीं होना चाहिए। तीसरा दोष है असूया, अनृत, दंभ, ईर्ष्या, 4 दोष हो गए। चौथा दोष है हिंसा। मनवाणी क्रिया से किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचावे, स्वयं कष्ट सहले पर दूसरे को कष्ट न पहुंचावे, इसका नाम है अहिंसा। और चौथा, कितने हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए। असूया, अनृत, दंभ, ईर्ष्या, हिंसा, 5 हो गए। छठा दोष है मान। मान माने अभिमान, अहम शून्य। ये 6 प्रकार के दोष जिस ब्राह्मण में नहीं होंगे और मंत्रज्ञ होगा, वह पवित्र सदाचारी होगा और ये 6 दोष नहीं होंगे, और उसकी वाणी से जो निकल जाएगा वो सत्य ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। और ये 6 दोष ऐसे हैं प्रवीण जी कि एक रहेगा तो 5 जरूर रहेंगे। संयोग शिष्ट होते हैं व्याकरण में, संयोग शिष्टा नाम सहैव प्रवृत्ति ही सहैव निवृत्ति, है ना। संयोग शिष्टों की एक साथ प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। तो संयोग सृष्टि जैसे विधि जैसे हैं ये दोष। रहेंगे तो 6 रहेंगे, जाएंगे तो 6 चले जाएंगे। हम आपसे पूछते हैं, और दोष भले ही न दिखें, पर आप काशी में रहे हैं, अहम शून्य विद्वान देखे हैं बहुत कम। परम पूज्य श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी जैसे कोई एक महापुरुष होते हैं जो ऐसे विद्वान के इस युग के पाणिनि थे वो, पर इतनी सरलता, इतने सहज, इतने सरल, क्या कहना। हम उनके विद्यार्थी के विद्यार्थी बनने लायक नहीं है। वो काशी में जब हमारा प्रवचन होता था तो पूज्य श्री पुरुषोत्तम जी त्रिपाठी जी वो कथा श्रवण करने आते थे। काशी के सबसे बड़े विद्वान, पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी, क्या कहना, सर्वथा अहम शून्य। उनकी किसी क्रिया से अहंकार नहीं झलकता था। उनके किसी भी क्रिया से, यहां से जाओ, उनके किसी भी क्रिया से अहंकार नहीं झलकता था। अरे और तो और पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के जीवन को जिन्होंने देखा है, कोई न जनावे तो पता ही नहीं चले कि ये पढ़े लिखे हैं। ये 6 प्रकार के दोष जिसमें नहीं है, वे अपनी वाणी से जो कह देंगे वो हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।